अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशफ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही परफेक्ट सा स्ट्रॉबेरी ड्रिप केक, जो कि बस बन गया मेरे से, पता नहीं कैसे। तो चलें अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बस उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलें इसको शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास 6 अंडे हैं, इनको मैंने बीट कर लेना है और इतना बीट करना है कि बाजू थक जाए। साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी पाउडर्ड शुगर। यहाँ पे पाउडर्ड या फिर आइसिंग या फिर कास्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने ली थी 3/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून। ठीक है, 3/4 कप था और साथ में 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा लिए थे मैंने। और साथ ही मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी इसमें डाल दिया था। और फाइनली मैंने थोड़ा सा बेहतर वाला वनीला एसेंस ले लिया, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी में आज। लेकिन फिर भी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स डाले हैं मैंने। बेसिकली यहाँ पे हमने अंडे और चीनी को बीट करना है और इतना ज़्यादा बीट करना है, इतना ज़्यादा बीट करना है कि ये देखने में इस तरह के हो जाएं कि आपको लगे कि ये वनीला कस्टर्ड है। और साइज़ में भी ये डबल नहीं, पता नहीं 10 गुना हो गए हैं। देखें हम कितने थोड़े से थे और ये बॉल इतना बड़ा है और ये पूरा ऊपर तक इनके फ्लफ़ी होने से भर गया है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि हमने बीटर को रख देना है साइड पे। और अब मैंने इसमें मैदा फोल्ड करना है। बेकिंग पाउडर इस रेसिपी में नहीं जाएगा। और मैदा मैंने डालते जाना है। 1 कप मैदा मैंने लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। और फोल्डिंग का ये वाला तरीका मैंने रिसेंटली सीखा है और इससे बहुत ज़्यादा कम एयर जो है वो हमारे बैटर में से वेस्ट होती है और हमारा बैटर फ्लफ़ी का फ्लफ़ी ही रहता है। इसी तरह सारा मैदा मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके आपने 1-1 चम्मच जितना डालना है और उसको फोल्ड करना है। उसके बाद सारा अच्छे से फोल्ड होने के बाद मैंने यहाँ पे 2 7 इंचेस के मोल्ड लिए हैं और इन पे बेकिंग पेपर लगाया हुआ है नीचे और साइड्स पे मैंने ऑयल लगा के मैदा डस्ट किया हुआ है। अब मैंने बैटर को इक्वली इन दोनों में डाल देना है और मैंने अंदाजे से डाला था, आप चाहें तो मेजर करके भी डाल सकते हैं कप वगैरह से। तो ये देखें सारा बैटर जो है वो मैंने डाल दिया दोनों मोल्ड्स में हमारे। और इनको अब टैप टैप करके इस तरह से एयर बबल्स जो है वो निकाल देना है हमेशा की तरह। उसके बाद इनको मैंने बेक कर लिया था 180 डिग्री पे। डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा आपके ओवन पे। मेरे ओवन में लग जाते हैं 30-40 मिनट। और इनको बेक होने के बाद हमने मोल्ड से फ़ौरन नहीं निकालना है, अच्छे से इनको ठंडा होने देना है रैक पे, कूलिंग रैक पे रख के। और ठंडे हो जाएंगे तभी हम इनको मोल्ड से निकालेंगे। उतनी देर जब तक केक जो है वो ठंडे हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है 2 कप और इसको मैंने व्हिप कर लेना है अच्छे से। और जब ये क्रीम व्हिप होने के बिल्कुल करीब थी तब मैंने इसमें डाल दिया था स्ट्रॉबेरी सिरप। यहाँ पे मुझे पिंक कलर चाहिए था मेरी क्रीम के लिए, इसलिए मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड किया है। और इससे ये होगा कि क्रीम में भी स्ट्रॉबेरी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन यह है कि बहुत सारा स्ट्रॉबेरी सिरप डालने के बाद ये लाइट सा कलर जो मुझे चाहिए था तब जाके ये भी आया था। आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड व्हिप्ड क्रीम भी तैयार हो गई। अब क्या करना है कि केक हमारे इतनी देर में ठंडे हो गए थे और उनको भी मैंने मोल्ड से निकाल लिया और बटर पेपर को हटा देना है। अब उसके बाद केक को मैंने 2 लेयर्स में डिवाइड कर लेना है और फिर एक लेयर मैंने केक की ली है और उसमें सोकिंग सिरप मैंने डालना है। अब इस केक की और अच्छा पहले ये सिरप जो है ये मैंने ऐसे बनाया कि 1 कप मैंने लिया था पानी और उसमें 1 या 1.5 टेबलस्पून डाल दिया था उसका कंडेंस मिल्क का। तो ये हमारा सोकिंग सिरप तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये केक ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सोकिंग सिरप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप हाथ लगा के चेक कर लें, इस तरह से उंगली लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सॉफ्ट आपका केक चाहिए, उतना कर लें। और जो एजेस हैं उन पे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है दरमियान से, इसलिए आप ज़रा सा भी ज़्यादा सिरप डाल देंगे तो ये केक से हलवा बन जाएगा। इसलिए देख के डालें, आप हाथ लगा के चेक कर लें कि आपको किस तरह का चाहिए। उसके बाद जो हमारी प्रिपेयर्ड व्हिपिंग क्रीम थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया था और उससे मैंने केक के इस तरह से बाउंड्री बना दी। और अब दरमियान में मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्यूरी की फिलिंग की थी। ये वही प्यूरी है जो मैंने अपनी पिछली स्ट्रॉबेरी डेजर्ट वाली वीडियो में बनाई थी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो अब वो वीडियो देख लें। और फिर इसको अच्छे से मैंने ऑफसेट स्पैचुला के साथ स्प्रेड कर दिया इवनली। और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर मैंने
जो हमारी स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम है उसको उसकी लेयर लगा देनी है इस तरह से। इसके अब दो यहाँ पे पर्पज़ हैं। एक तो ये कि हमारी जो प्यूरी है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, हमारी लेयर्स में से बाहर नहीं आएगी। दूसरा ये कि जो हमारे केक की ऊपर वाली लेयर होगी वो प्यूरी से स्लिप नहीं होगी जब उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम आ चुकी होगी। और तीसरी भी है वो ये कि अगर सिर्फ प्यूरी रखेंगे तो लेयर्स जो हैं वो खाली खाली लगेंगी, तो अगर प्यूरी और क्रीम दोनों होंगी ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। उसके बाद अगली लेयर भी मैंने रख दी। इसी तरह से उसे रखने के बाद सोक करना है। अगर आप पहले सोक करेंगे तो वो लेयर आपकी टूट जाएगी, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है केक। इसी तरह से इस पर भी बाउंड्री बनाने के बाद मैंने दरमियान में इसके प्यूरी फिल करके अच्छे से स्प्रेड कर दी। उसके बाद दोबारा से व्हिप क्रीम की लेयर लगाई और इसको भी अच्छे से इवन कर लेना है। उसके बाद थर्ड लेयर पे भी मैंने सेम यही किया था, बाउंड्री बनाई, दरमियान में प्यूरी फिल की और इसको भी क्रीम से कवर कर देना है और इसको भी सेम उसी तरह से हमने इवनली स्प्रेड कर देना है। और इसके बाद जाएगी हमारी फोर्थ और लास्ट वाली लेयर। इसको भी मैंने इसी तरह से सोक किया है और बिल्कुल अगेन कह रही हूँ कि ज़्यादा सोक नहीं करना है वरना आपको केक के बजाय हलवा खाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग से ही इसके साइड्स पे भी इस तरह से क्रीम लगा दी। ये तरीका मैंने अभी रिसेंटली ये भी सीखा है लेकिन और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत इजीली हो जाता है काम और इवनली आपकी केक की जो क्रीम है ना वो भी सब जगह पे लग जाती है। अच्छा, क्रीम इस तरह से सारे इसके अराउंड मैंने लगा दी और अब मैंने एक बड़े साइज़ की पैलेट नाइफ़ ली है और इसको मैंने इस तरह से इवन करना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप अपनी पैलेट नाइफ़ को गीला कर लेंगे ना पानी से तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। फिर इसी तरह से स्क्रैपर मैंने लिया था, उसको भी गीला करके मैंने इसके साइड्स को स्क्रैप कर दिया और ये नीट हो गई थी अच्छे से। उसके बाद ऊपर की बारी आती है, ऊपर भी मैंने उसी तरह से क्रीम लगा देनी है पाइपिंग बैग से और फिर उसको भी अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया था और ये हमारा केक अच्छे से क्रीम में कवर हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने केक पे ड्रिपिंग करनी है तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश लिया था। अब इसकी ये साइंस है कि जितनी आपने पहले चॉकलेट लेनी है ना उतनी ही आपने क्रीम लेनी। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली थी और जितनी चॉकलेट उतनी क्रीम और उसके बाद जब मेल्ट कर लेंगे तो आप फिर थोड़ी सी क्रीम और उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपको थिक लगेगी। 2-3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा आपको क्रीम के डालने पड़ेंगे और ऑल पर्पज़ क्रीम ही ली थी मैंने यहाँ पे और मैंने इस तरह से ड्रिपिंग करनी शुरू कर दी थी और पाइपिंग बैग में डाल लिया था मैंने इसे ताकि मैं अभी इतनी ज़्यादा प्रो हूँ नहीं कि मैं चम्मच से कर लूँ। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन मुझे अपने पे इतना यकीन नहीं था इसलिए मैंने पाइपिंग बैग से किया। उसके बाद अब साइड ड्रिपिंग अच्छे से हो गई, ये देखें। उसके बाद इसको ऊपर से भी हमने गनाश से कवर करना है लेकिन मुझे डाउट था कि पहले अगर मैं गनाश इस पर डाल दूँगी तो मेरे ख्याल से उस पर हम फ्लावर्स पाइप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले फ्लावर्स बना दिए थे फिर मैंने गनाश इस पर डाला था। मुझे एंड पे आके कोई रिस्क नहीं लेना था इतनी मेहनत करने के बाद। उसके बाद हमारा जो बचा हुआ गनाश था उसको मैंने डाल दिया था इस तरह से और उसको फिर इसी तरह से स्पैचुला से और चम्मच से ना किसी तरह मैंने इवन कर दिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रश की हुई चॉकलेट है उसको ये इस पर थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया, ऐसे स्प्रिंकल कर दिया था और दरमियान में भी थोड़ी सी डाल दी थी मैंने। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज़ हैं और इनको मैंने इस तरह से एक एक स्ट्रॉबेरी हमारे फ्लावर्स पे लगा देनी है। और अभी मैं ये स्ट्रॉबेरीज़ गलत लगा रही हूँ, मुझे बाद में याद आया था कि मैंने इनको अंदर की साइड को लगाना है, फिर बाद में मैंने इन्हें सही कर दिया था इस तरह से। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी ड्रिप केक तैयार है और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी थी मेरी, लेकिन मेहनत वसूल भी हो गई थी। तो बस ट्राई करिएगा आप भी इस रेसिपी को बनाना, इसे मुश्किल नहीं है, मैंने वीडियो बनाई थी इसलिए मेरी ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।